अगर हम थोड़ा सा इक्विटी मार्केट से दूर हट करके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज पे चलें तो इस समय एक बहुत ज्यादा क्रेज फ्लेक्सी कैप फंड्स का है। बेसिकली लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि या तो वो मल्टी एसेट फंड बनाए अपने पास या फिर फ्लेक्सी कैप के पोर्टफोलियो में एंट्री कराए। फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो में भी अगर हमें एलोकेशन करना है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इस समय मार्केट में कि पैसा किस तरीके से लगाएं, कहाँ लगाएं, लार्ज कैप में डालें, मिड कैप में डालें या स्मॉल कैप में डालें। एक आइडल फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो का इस समय एलोकेशन किस तरीके का होना चाहिए और क्या थीम्स इसमें अभी हमें इंक्लूड करनी चाहिए? जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो फूड बेस्ड एफएमसीजी कंपनीज है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगी। आपके जो ई टेलर्स है जैसे स्विगी जोमेटो है जी, उनका बढ़त आने वाला है। फिर डिजिटल इकोसिस्टम वाले स्टॉक्स है जैसे पेटीएम हुए या इंश्योरेंस वाले प्लेयर्स है वो अच्छा करेंगे। म्यूचुअल फंड्स में काफी एएमसीज में भी अच्छा रुझान हो सकता है। तो मुझे लगता है ये जो 3-4 स्टॉक्स है इसके चलते गवर्नमेंट मोदी जी ने बोला है कि आप रोड ट्रांसपोर्ट से रेल ट्रांसपोर्ट पे आप फोकस रखें। तो मुझे लगता है कि ये जो ईवी स्पेस फिर कंटेनर कॉर्पोरेशन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ आपके जो रेलवे स्टॉक्स है वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। आप देखोगे कि रूपी काफी मोदी जी के स्टेटमेंट के बाद में रूपी में काफी डिप्रिसिएशन हुआ है। तो हमें लगता है कि इसमें फार्मा लेड स्टॉक्स भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो अगर आप अपनी आपकी पोर्टफोलियो जिस दशा में आपको मैंने बताया है इसमें आप डिफेंस और इलेक्ट्रिकल स्टॉक्स भी इंक्लूड करें, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, तो ये आपका जो पोर्टफोलियो है ना काफी मार्केट को आउट परफॉर्म करके आपको अल्फा जनरेट करके भी दे सकता है। बहुत सारे सेक्टर्स सर आपने बताए हैं अभी की और बहुत सारे काउंटर्स भी बताए हैं जो पोर्टफोलियो में ऐड करने से फायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि क्या आप के या फिर एक्सपर्ट्स आप जैसे जो हैं उनके दिमाग में इस समय लॉन्ग टर्म के लिए 2 से 3 ऐसी कोई थीम्स हैं जिनके वो रडार पे रखा जा सकता है, पर्टिकुलर काउंटर्स ना देख करके अगर हमें थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो? थीमेटिक में आप देखो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी रिलेटेड जो सेक्टर्स है ये लॉन्ग टर्म तेजी होने वाली ही है इनमें, क्योंकि एआई की इतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है ग्लोबली। तो ये सारे सेक्टर्स एंसिलरी यूनिट्स इंडिया में बहुत सारे हैं, तो ये भी परफॉर्म करेंगे काफी अच्छी तरह से। दूसरा जो सेक्टर है जैसे मैंने आपको बोला कि इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स है वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तीसरे आप थीम्स में आप इनके साथ भी प्ले कर सकते हैं, फार्मा स्टॉक्स जो है जो स्पेशली यूरोप बेस्ड है और जो वर्ल्ड मार्केट्स में जिनका ज्यादा एक्सपोजर है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे।